हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ये आरबीएससी बोर्ड के अनुसार ये एक्सरसाइज 16.3 है। 16.3 है। आज हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, कुछ प्रायोगिक के साथ हम ये करेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं शंकु के, और शंकु के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। तो शंकु की आकृति जो है वो कैसी रहती है? शंकु की आकृति इस तरह से रहती है जैसे आपने जोकर की टोपी देखी होगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये शंकु की आकृति है और ये इसकी तिर्यक लंबाई है। कौन सी है? तिर्यक लंबाई है L। और ये क्या रहेगा आपका? त्रिज्या रहेगा R। ये सामने से देख रहे हैं तब आपका ऐसा व्यू है। ठीक है, और ये इसकी क्या रहेगी? ऊंचाई जो है H रहेगी। ऊंचाई क्या रहेगी? H रहेगी शंकु की। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो इसमें ये तिर्यक जो तिरछी लंबाई है ये L है और ये H है और ये आपका R है, त्रिज्या। तो शंकु का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयतन। आयतन, शंकु का जो आयतन रहता है शंकु का, वो क्या रहता है? शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा होता है। 1/3वां हिस्सा होता है, मतलब तीसरा हिस्सा होता है। कब होता है? जब इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या के समान हो, तब आपका क्या रहता है? 1/3 रहता है। यानी सूत्र आपका वही रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई आर वर्ग एच, ये जो सूत्र था ये बेलन का था, लेकिन बेलन के सूत्र को 1/3 लिख देते हैं। मतलब बेलन के सूत्र का 1/3 हिस्सा जब आपकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है तब रहेगा। क्या आकृति रहती है शंकु की? कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, जैसे कि ये किस आकृति का है? ये आपका शंकु की आकृति का। किस आकृति का है? ये शंकु की आकृति का है। दिखाई दे रहा है आपको ये? ठीक है, तो इस तरह से रहेगा ये। इसकी हाइट ज्यादा थी, इसकी थोड़ी कम है, तो इसका चित्र कैसे बनेगा? इसका चित्र इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका इसका चित्र बन गया है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो ये शंकु की आकृति है। तो शंकु की आकृति, तो इसकी त्रिज्या क्या रहेगी? तो इसमें ये त्रिज्या है इसका, ये आपका इसका तल है एक तरह से, और इसकी ये त्रिज्या रहेगी। इसके केंद्र बिंदु यहां से लेके यहां तक, यानी ये इसकी त्रिज्या रहेगी, यानी ये आपकी त्रिज्या R। और ये क्या है? लंबाई है, तिरछी लंबाई है यानी L। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई मैं ऐसे नापूंगा, सिर्फ ऐसे सामने से देखता हूं तो ऐसे नापूंगा, लेकिन साइड से क्या रहेगा? ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ऊंचाई सिर्फ ये रहेगी। ठीक है, और तिरछी ऊंचाई जो बोलते हैं वो इसको बोलते हैं, इसको तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं, तो ये L है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि इसके कुछ डायमेंशंस दिए हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे। तो शंकु मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। तो ये शंकु का आयतन यानी पदार्थ इसके अंदर कितना आ सकता है, वो हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। शंकु का आपका क्या होता है? शंकु के नीचे ये आपका, अगर ये क्लोज है तो ये बंद रहता है इस तरह से। ये क्या रहेगा? इस तरह से आपका ये बंद रहेगा। ठीक है, तो ये आपका संपूर्ण ये शंकु बन गया। ठीक है, अब शंकु में दूसरी बात आती है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय, ये पूरा शंकु है, देखिए ये क्या है? पूरा शंकु है। अब इसमें वक्र पृष्ठीय क्या होगा? इसके गुलाई गुलाई वाले हिस्से का क्षेत्रफल, सिर्फ इसका क्षेत्रफल, गुलाई वाले हिस्से का क्षेत्रफल। तो गुलाई वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या आता है आपका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुलाई वाले हिस्से क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या रहता है? पाई आर। अब इसमें ऊंचाई क्या रहेगा? ऊंचाई तो ये वाली ऊंचाई रहेगी, देखिए ये वाली ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या रहेगा? तिरछी ऊंचाई है, तिरछी यानी तिर्यक ऊंचाई भी बोल देते हैं। तो पाई आर L इसका ये रहेगा। क्लियर सभी से स्टूडेंट्स को कि इसका वक्र पृष्ठीय क्या है? वक्र पृष्ठीय में गुलाई वाला हिस्सा सिर्फ। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होता है? शंकु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए गोलाई वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा, ठीक है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता ही होता है, और संपूर्ण का मतलब क्या है, पूरा, ठीक है। तो और कौन सा, नीचे वाले तल का भी क्षेत्रफल, नीचे वाला तल कौन सा है, ये वाला भी नीचे वाला तल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, इसकी तो सर्कल है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी नीचे के तल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय अभी निकाला हमने, गोलाई वाला कितना था, पाई आर एल, पाई आर एल था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा, और पाई आर ये रहेगा, और नीचे का तल का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वृत्त है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, क्या रहेगा, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, पाई आर, पाई आर तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। और क्या रहेगा हमारे पास, एल प्लस आर, यहां से एल बच गया, यहां पे पाई कॉमन है और आर बाहर आ गया, एक बार आर और एक अंदर, यानी पाई आर, आर प्लस एल, ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी ये क्षेत्रफल भी और ये बाहर वाला क्षेत्रफल भी। ऐसे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि टेंट लगाया गया है या तंबू लगाया गया है, तो तंबू को बनाने के लिए कितना कपड़े की आवश्यकता होगी, तो तंबू को बनाने के लिए तल पे आवश्यकता नहीं होगी, वो बताया हुआ प्रश्न में, तो उसका वक्र पृष्ठीय निकालना होता है, ठीक है। तो आपको चित्र अच्छे से क्लियर करना होता है, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं बताया होता कि आपका वक्र पृष्ठीय निकालना है, संपूर्ण निकालना है, तो उसके लिए ये आपका हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, तो सभी ये नोट कर लें किसका क्षेत्रफल कितना रहता है, वह आपका वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण और आपका आयतन। अब ये आयतन जो है 1/3 क्यों रहता है, आयतन 1/3 क्यों रहता है, किसका, बेलन का, यानी बेलन का जो आयतन है उसका 1/3 क्यों रहता है, उसको थोड़ा सा हम प्रूफ कर लेते हैं भाई, ठीक है। हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन लिए हैं, ठीक है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन से हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेलनाकार आकार है। कौन सा आकार है, ये बेलनाकार है, ठीक है। बेलनाकार आकार, ये मैं हाइट में देखता हूं, तो ये हाइट कितनी है, स्केल से मेजर कर लेता हूं, तो ये हाइट हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मैं इसको लिख देता हूं, हाइट हमारे पास कितनी है भैया, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर ये हाइट रहेगी, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या के लिए मैंने क्या लिया है, ये नीचे वाला तल, और सेम ही तल आपका जैसे ये है, ऊपर भी ऐसा ही तल आएगा। त्रिज्या कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर, देखिए सामने से देखिए 6 दिखाई देगा, तो क्या है ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने एक बेलन लिया, ये है बेलन, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है इसकी, कितनी है ऊंचाई, ऊंचाई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्लियर है, ऊंचाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो आयतन क्या आएगा, किसका आयतन निकाल रहे हैं, बेलन का, ठीक है, बेलन का निकाल रहे हैं, देखिए, ठीक है। हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता, हल्का सा चेंजेस हो जाता है, ठीक है, मैनुअली हम करते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, प्रीसियस अमाउंट में थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट अच्छे से होता है, तभी आपका एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो बेलन का आयतन हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी हमें त्रिज्या दी हुई है 6 और 8 जो हमने ली हुई है, ठीक है। एक्चुअल में ये मैंने बनाया है, ठीक है, कि कितना बनाया है, इसकी जो हाइट है ये 6 है, सॉरी 8 है एक्चुअल में, और ये जो इसकी त्रिज्या है या इसका व्यास जो है वो 14 है, त्रिज्या व्यास इसका 12 है और त्रिज्या इसकी 6 है, ठीक है। तो इसी को हम लेते हैं, तो क्या इतना आयतन आएगा, इसका आयतन आएगा पाई
आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान, आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास 6 है, गुणा 6, और एच, एच हमारे पास क्या रहेगा, एच हमारे पास हाइट रहेगा 8, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, आप कर लेना मैनुअली, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये आएगा तकरीबन 904.1, 904.1 क्या आएगा, ये मैंने सारे सेंटीमीटर में ले रखी थी मेजरमेंट, तो क्या आएगा 904.1 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है, ये इससे निकाल सकते हो आप, ये क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये मैंने बेलन लिया था, इसी बेलन में क्या लेता हूं मैं, एक शंकु ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, शंकु ले लेता हूं, और शंकु भी क्या है, शंकु, शंकु की त्रिज्या 6 है, त्रिज्या कितनी ली मैंने, 6 ली है, ऊंचाई मैंने कितनी ली इसकी, 8 ली है, कितनी ली है, 8 ली है, ठीक है। और ये शंकु कौन सा है, ये शंकु आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, अभी मैं आपको शो कर रहा हूं, ये है अभी शंकु, ठीक है, और ये एग्जैक्टली फिट हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली फिट हो रहा है, और इसको आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए एग्जैक्टली फिट हो रहा है इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो ये एग्जैक्टली फिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का बेस सेम है और रेडियस समान है, इनकी त्रिज्या क्या है, समान है, ठीक है, तो त्रिज्या इसकी क्या है, 6 है, और हाइट क्या है, हाइट भी आप देख सकते हो, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, हाइट देखिए, हाइट दिखाई दे रही है ना आपको ये, और ये देखिए बिल्कुल समान है, हाइट, हाइट समान है ना, ठीक है, तो हाइट भी इसकी समान है, तो हमारे पास क्या रहेगा इसका आयतन, देखिए सामने से देखते हैं तो डायग्राम थोड़ा सा अपोजिट बन जाता है, त्रिज्या इसकी 6 थी और हाइट 8 थी, ठीक है, क्लियर है। सूत्र क्या था, शंकु का आयतन 1/3 पाई 22/7, आर दोनों में समान है बेलन की और इसकी, यानी 6 और आपका एच ये रहेगा, यानी ये जो आया है इसका क्या हो जाएगा, 1 जो है वो 3 हो जाएगा, कितना रहेगा ये रहेगा आपका 301 पॉइंट समथिंग रहेगा, कितना रहेगा 301 पॉइंट समथिंग रहेगा, ये आपका सेंटीमीटर का घन आएगा, क्लियर है सभी को ये, ठीक है, ये भी इस तरह से 904 पॉइंट समथिंग रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ये तकरीबन आपका 1 या 2 हो सकता है, यानी 904 क्लियर है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका ये 1/3 होता नहीं होता, अब यहाँ पे तो क्या कर दिया, ये था, इसको 1/3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/3 आएगा ही, क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं कि हम एक बार इसमें, इस बेलन में कुछ सैंड डालते हैं, रेत, बालू मिट्टी, और बालू मिट्टी का आयतन मापते हैं किसी घनाभ से, किससे मापते हैं, किसी घनाभ से मापते हैं, ठीक है, तो घनाभ में कितना आयतन आता है, तो इसका आयतन, इसका बेलन का आयतन मैं पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से ना निकाल करके क्या निकालूंगा, इसमें जो मिट्टी डाली, इसमें मैंने मिट्टी डाल दी और उस मिट्टी को निकाल लिया, और वो मिट्टी मैंने किसमें डाल दी, एक घनाभ में डाल दी, और घनाभ में कितनी मात्रा में मिट्टी आई है उसको मैंने माप लिया है, ठीक है, इसकी लंबाई से, इसकी चौड़ाई से और इसकी ऊंचाई से, समझ में आ रहा है ना भाई, यहां से कुछ मिट्टी निकाली वो इसमें डाल दी, लास्ट क्लास में हमने किया था कि कुआं हमने खोदा है बेलनाकार और उसे चबूतरा बनाया गया है, तो वही एक तरह से ये है, इसकी में मिट्टी डाली हमने और इसको फुल कर दिया, और जिसका आयतन था वो किसमें डाल दिया, यानी मिट्टी किसमें डाल दी, घनाभ में डाल दी, और घनाभ को हम क्या कर लेंगे, माप लेंगे, कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा, तो ये आयतन कितना रहता है इस घनाभ के माध्यम से मापेंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में उसी त्रिज्या का त्रिज्या 8 का
त्रिज्या 6 और आपका ऊंचाई कितना है 8 का। इस ये शंकु लेंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या दोनों में समान है और ऊंचाई भी क्या है दोनों में समान है। और शंकु लेंगे, शंकु में कुछ मिट्टी डालेंगे। मिट्टी का मतलब क्या है कि इसमें आयतन कितना है, और उसको किसमें डालेंगे, इसकी जो मिट्टी है वो किसमें डाल देंगे, एक घनाभ में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे, घनाभ में डाल देंगे। और घनाभ का आयतन हम निकाल सकते हैं L गुणा B गुणा H से। L गुणा B गुणा H से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ डिजिट्स नोट करने होंगे, संख्या हमें नोट करनी होगी। जब इसमें मिट्टी डाली है, इसकी मिट्टी जब घनाभ इसमें डाली है बॉक्स में, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी, ठीक है, तभी इसका आयतन निकलेगा, इस घनाभ का, इस मिट्टी का। और जो इससे निकाली है सेम टू सेम, ठीक है। इसी प्रकार जब इसमें से मिट्टी निकालें तब ये घनाभ का कितना ये भरता है, ठीक है, यानी तब ये आयतन देखते हैं। फिर दोनों का आयतन तुलना करते हैं। ये आपका तकरीबन ये वाला 1/3 रहेगा इसकी तुलना में, इससे ये प्रूफ हो जाएगा। यानी इसमें जो मिट्टी है उसको घनाभ में डाला, ठीक है, देख लिया हमने उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, उसका अब आपका आयतन कितना है। और इसमें मिट्टी डाली और ये मिट्टी फिर हमने घनाभ में डाली, घनाभ को हमने माप लिया कि इसका आयतन कितना है, जबकि इनका त्रिज्या और हाइट जो है वो क्या है, समान है, त्रिज्या और ऊंचाई समान है। चलिए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन क्या है। एक बॉक्स घनाभ की आकृति का, और हमें जो इसमें का जो आयतन है, बेलन का जो आयतन है, आयतन मतलब इसमें कुछ पदार्थ डालेंगे, जैसे कि हमने बालू मिट्टी डालेंगे इसमें, और वो डालेंगे इस घनाभ में। तो इसका जो आयतन कितना है वो इसमें डाल लेते हैं, तो आयतन तो उतना ही रहेगा मिट्टी का, और उस मिट्टी का मापन कर लेते हैं इस घनाभ से, क्योंकि घनाभ से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आसान रहती है मापन करना, ठीक है। तो इसको मापन करते हैं, तो देखते हैं कि ये 15 और 0.5, ये 15.5 इसकी तकरीबन लंबाई है। और इसकी चौड़ाई जो देखते हैं ये कितनी है बच्चे, ये चौड़ाई तकरीबन 8 सेंटीमीटर है। कितनी चौड़ाई है, 8 सेंटीमीटर। जब लंबाई चौड़ाई हमें पता है तो हम क्या करेंगे, मिट्टी डालेंगे इसमें। मिट्टी डालने के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हमें ज्ञात हो जाएगी, तो इस मिट्टी का आयतन पता लग जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं। देखिए ये हमने क्या लिया है, ये हमने आपका 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला, ये हमने क्या लिया है, एक बेलन लिया है। क्या लिया है, एक बेलन लिया है। तो पहले बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे और फिर हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि आपका इसका आयतन 1/3 होता है इसके आयतन से। तो देखिए हम इसमें मिट्टी डाल लेते हैं भाई बच्चों, मैनुअल तरीके से डाल रहा हूं। ये तकरीबन क्या रहेगा, ये हमने मिट्टी डाल दी इसके अंदर, और ये अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गया है। देखिए मिट्टी देखो यहां से थोड़ा सा बिखर जाएगी, इसलिए मैं इसको रफली लिख रहा हूं। और देखिए इसको हिला देता हूं ताकि साइडों में जो जगह है उसमें ये, देखिए हिलाने से क्या हुआ, ये नीचे चला गया, यानी इसका मतलब इसमें कुछ और मिट्टी आएगी, यानी कुछ और आयतन इसमें शेष रहता है। तो ये बच्चे मुझे लगता है कि मिट्टी और लानी पड़ेगी मुझे, तो नहीं चल जाएगा काम, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ, देखिए ये मैंने इसमें सारी मिट्टी डाल दी है, और इसको मैं प्लेन कर लेता हूं ताकि ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर की हाइट तक ही फिल हो जाए। अब क्या है, आयतन क्या है, यानी इस बेलन के अंदर आपका पदार्थ की मात्रा ही आयतन होता है। अब मैं क्या करता हूं, इसी मिट्टी है आपका ये मिट्टी, इस बेलन की ऊंचाई हमें पता है h, त्रिज्या हमें पता है 6 इसकी, और इसका हमने आयतन बेलन का ज्ञात कर रखा है, ये 904.1 होता है, ठीक है, घन, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मिट्टी को, इस बेलन के आयतन के समान जो मिट्टी है, इस मिट्टी को किस में डालेंगे, घनाभ में डालेंगे। किस में डालेंगे, घनाभ में। घनाभ में डाल देंगे हम, तकरीबन ये आराम से डालना पड़ेगा, और ये हमें
धीरे धीरे इसमें ये डाल देते हैं। ये इसमें डाल रहे हैं मिट्टी, ये आराम से डाल रहा हूं ताकि इसका आयतन जो है कहीं बाहर ना चला जाए, है ना बच्चों। तो घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन घनाभ में ही रहे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको मैं हिला देता हूं। हिलाने से क्या होगा, इसके कॉर्नर पे जो स्पेस रहता है वो फिल हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके कॉर्नर पे जो स्पेस है वो थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। तो ये आपका, इसको मैंने उसका तल, ऊपरी तल क्या कर लिया, समानांतर जो है वो कर लिया है, ठीक है। क्लियर सभी बच्चों। अब देखिए, अब मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने पहले से इसके मापन कर चुके हूं मैं, लंबाई और चौड़ाई का मापन पहले ही हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसकी ऊंचाई का मापन कर लेते हैं। देखो बच्चों, ठीक है। तो ऊंचाई का मापन के लिए मुझे स्केल चाहिए, और ये मैं स्केल लेता हूं, और ये स्केल हमने लिया है, और इसका ऊंचाई का मापन करते हैं। तकरीबन देखिए बच्चे, ये आपका 7 पॉइंट, इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ये कितना है, ये 7.3 के तकरीबन है। कितना है, 7.3। देखिए ये मैंने मापन कर लिया, कितना है, 7.3, ठीक है। तो मैं इसके देखो नोट कर लेता हूं, ऊंचाई आप इसमें नोट कर लेना, ठीक है। हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई नोट कर लेते हैं इसकी, इसके आयतन की अगर हमने ये डाला तो इसकी ऊंचाई हमने नोट कर ली है। कितनी नोट कर ली है, ठीक है। ऊंचाई ये कितनी आई है, ये आई है ऊंचाई 7.3। ये चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई हमने लिख दी थी। ऊंचाई हमने नोट कर ली 7.3, इसका आयतन हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अभी दोबारा से हम क्या करेंगे, शंकु का हम इसमें डाल के देखेंगे, ठीक है, शंकु का आयतन कितना रहता है, ठीक है। तो अभी शंकु में डाल के देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इस सारी मिट्टी को मैं क्या कर लेता हूं, सारी मिट्टी को मैं इसमें डाल लेता हूं, क्योंकि इसका आयतन हमने माप लिया है, इसका हम गुणन कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं साइड में रख देता हूं यहाँ पे, और मैं क्या करता हूं, ये शंकु है, इस शंकु को फिल करता हूं। इस शंकु को फिल कर लेते हैं। देखिए हल्का सा डालने के बाद ही हाइट काफी हो गया, ठीक है। तो ये आपको अभी लग रहा है ज्यादा, लेकिन ये लेवल के अनुसार होगा। तो ये देखिए, ये हो गया ना लेवल, आप देख सकते हो। इसको अगर समानांतर से देखोगे तो ये बिल्कुल समान है, हल्का सा ऊपर है, ठीक है। तो ये रफली आइडिया ले रहे हैं हम, ठीक है, कि ये 1/3 होता है या नहीं होता है। देखिए ये आयतन मैंने ले लिया, इसको लेवलिंग कर लिया है। लेवलिंग करने के बाद क्या करूंगा मैं, इसकी लंबाई चौड़ाई तो समान है। अब देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी आती है। अब देख लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी आती है, और ऊंचाई इसको समान कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने हिला लिया, और अब मैं इसकी ऊंचाई, देखिए इसको लेवल, देखिए ध्यान से देखिए इसको लेवल को, इसकी ऊंचाई कितनी आई है, लंबाई चौड़ाई कितनी है। देखिए अब ऐसे ही पता चल रहा है आपको कि उसमें से, इसमें से तो ये पूरा फिल हो गया था, ठीक है। और इसमें से अगर शंकु में से डाला, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये आपका तकरीबन 1/3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी को हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ऊंचाई का मापन करते हैं हम, ऊंचाई का मापन करते हैं। तो ये तकरीबन आ रहा है 2.4 और 5 के बीच आ रहा है। कितना आ रहा है, 2.4 या 5 के बीच आ रहा है। तो हम क्या ले लेते हैं, 2.4 या 5 के बीच आ रहा है, तो 2.45 भी ले सकते हैं, और 2 कितना ले सकते हैं, इसका हाइट, मिट्टी का हाइट लिया मैंने, ठीक है, मिट्टी का हाइट लिया मैंने। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने इसकी ऊंचाई ली, मापन से कितना लिया, ये कितना फील हुआ है, ये पूरा फील नहीं हुआ भाई, आपका ये 1/3 ही फील हुआ है। कितना फील हुआ है, 1/3 यानी 1/3, ठीक है। और कितनी इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है आपका 2.4, 5 के तकरीबन है, लेकिन 2.4 ले लेते हैं हम, इससे रफली आइडिया आ जाएगा,
ठीक है, कितने लेंगे 2.4 जो है इसकी ऊंचाई लेंगे, और इसकी ऊंचाई जब बेलन से इसमें मिट्टी डाली थी कितनी ऊंचाई आई थी 7.3 आया था, तो इसकी लंबाई 15.5, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 7.3, और इसकी क्या है जब इसमें बेलन शंकु से डाला समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले से, तो हमारे पास क्या है ये आया है। ठीक है, तो इससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि ये शंकु का आयतन देखिए, ये देखिए इससे ये शंकु का आयतन है। तो शंकु वाला ये वाला हिस्सा 1/3 होता है, यानी एक हिस्सा होता है अगर कुल 3 हिस्से बनाए जाए, और ये वाले 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, ये प्रूफ हम कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कि ये वाला जो है इससे 3 गुना आना चाहिए। ठीक है, जो हमने हाइट जो मेजर की थी इस घनाभ की, वो हाइट जो कितनी थी घनाभ की, जैसे कि हमारे पास ये घनाभ था और ये हाइट मैंने मापन किया था, तो ये तकरीबन 2.45 तो नहीं आ रहा था, पूरा 2.4 आ रहा था, यानी 2 सेंटीमीटर 4 आपका mm या 4.5 mm के तकरीबन। तो मैंने इसको रफली 2.4 mm ले लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे, LBH करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 15.5 गुणा आपका 8 गुणा आपका 7.3, तो कितना आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आता है तकरीबन, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है ये, तो ये आता है आपका 905.1 आता है। ठीक है, और इसमें कितना आया था, इसमें आया था 904.1। ठीक है, वो हल्का सा देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये स्केल है और हल्का सा इसकी हाइट के मापन में हल्का सा मिस्टेक हो सकता है, माइनर सा। ठीक है, यानी पॉइंट का भी डिफरेंस है, तो फिर क्या होगा, सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है ना, देखिए। ठीक है, तो इसमें अगर बिल्कुल ही अगर mm से भी छोटा मापन करता, ठीक है, तो फिर आपका अच्छे से मेजरमेंट हो पाता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या है, ये 904.1 है, 905.1 है, तो क्या आया है तकरीबन बिल्कुल इक्वल आया है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसका, इसमें हम लंबाई कितनी है, लंबाई आपका 15.5 है, चौड़ाई 8 है, और गुणा करते हैं 2.4 नहीं था, 2.4 से कुछ ज्यादा था, लेकिन 2.4 ही मेजर करेंगे, तो कितना आएगा कि 297 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 5 जो भी है। ठीक है, ये वैल्यू आती है, तो यानी तकरीबन 300 आएगा, और ये कितना है 900 है। ठीक है, तो कितना हुआ ये 301 आया था जब हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया था, यानी एग्जैक्टली हम 6 सेंटीमीटर मापन करते हैं, हल्का सा ऐसे एक्सपेंड भी हो जाता है हल्का सा, तो आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। हमें क्या प्रूफ आया कि आपका ये 300 है, अप्रोक्सीमेटली कितना है 300 है। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना है आपका 900 है। ठीक है, 900 घन सेंटीमीटर, ये 300 घन सेंटीमीटर, तो तकरीबन क्या हो गया, हमने प्रूफ कर दिया है कि जो आपका शंकु है उसका आयतन समान ऊंचाई और समान आपका त्रिज्या के रहता है, तब शंकु का आयतन 1/3 रहता है बेलन के आयतन से। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो आगे भी आपको ऐसे ही कुछ डेमोन्स्ट्रेशन मिलते रहेंगे और आप देखते रहिए।